आपके चैनल से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिल्किस बानो पूरे देश की बच्ची है। मनुवादी सोच ये कह सकती है कि वो इस्लाम धर्म की बच्ची है, नहीं, वो मेरी भी बच्ची है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जो 11 लोग जो इन्होंने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं उनको जेल में डालो, नहीं तो ये संघर्ष जो SC ST अपना मुस्लिम समाज से, सिख समाज से, जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, हमारा सारा समाज उस स्टेट में जाएगा और इनकी जो इनकी करतूतें हैं, करतूत कर रहे हैं, ये जो इसको पूरा संविधान की ये दुहाई देते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी बाहरली कंट्री में जाता है तो वो एक ही बात बोलता है कि हमारे पास संविधान, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गई डेमोक्रेसी? उसी की पार्टी की स्टेट की सरकार उन 11 दरिंदों को रिहा कर रही हो, कितनी शर्म की बात है। हम गांव-गांव जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे और देश को बताएंगे। देश को हम यहाँ 31 जुलाई को हमने ये धरना नहीं, मोर्चा, हमारा धरना नहीं है, ये मोर्चा लगाया है। हमने यहाँ मोर्चा लगाया 31 जुलाई को, आज 27 दिन हो गए हैं। हम ये बात को अब यहाँ 30 तारीख को यहाँ से हम रोष मार्च लेके जा रहे हैं। ये जाएंगे हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जंतर मंतर पे। वहाँ हमने ये खत्म करने के बाद ये हमने प्रण कर लिया है, हमने ये प्रोग्राम बना लिया है जिसमें महमूद पराचा जी अपने उनके साथी पूरी टीम, हमने ये प्रोग्राम बना लिया है कि पूरे देश में जाएंगे। इस देश में 2 कानून कैसे हैं, 2 कानून कैसे हैं? मेरे को पकड़ के जेल में डालो, इनके पकड़ के बाहर निकालो, ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ST OBC और माइनॉरिटी समाज है, भारत का संविधान बचाने के लिए एक साथ होके सड़कों पे आएगा। बुनियाद याद आया, ये बहुत पहले से मुहिम चल रही है, लेकिन आज जो सिख समुदाय के साथ बाकी भी जो समुदाय हैं वो सभी जुड़कर इस लड़ाई में शामिल होना चाह रहे हैं। इस इंसाफ की, भारत के संविधान में जो इंसाफ को बराबरी से सबके ऊपर लागू करना चाहिए, उसको हम लोग सब मिल के लड़ना चाहते हैं। और ये जो अभी बिल्किस बानो का केस हुआ है, इसने तो इस बात को 100 नहीं बल्कि हजारों % स्टैब्लिश कर दिया कि अगर इस तरह के बंदियों को भी छोड़ा जा सकता है, और वो तो सजा याफ्ता है। हम जैसे मैं हवारा साहब का केस, जत्थेदार हवारा साहब का केस तो मैं जानता हूं, तो उनको तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से सजा भी नहीं हुई, तो और उनको 28 साल हो गए। बाकी सिख जो बंदी हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों को सजा भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, उनको 30-30 साल हो गए, 32-32 साल हो गए। तो ये 2 कानून देश में नहीं चल सकते। तो आज ये बिल्किस बानो के केस से एक बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गई कि ये सिख जो बंदी हैं, जो कि उनका अपराध भी इस प्रकार का घिनौना, घटिया, और अगर ये भी मान लिया जाए कि उन अपराधों में जो कहा गया, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए, वो सच्चे भी हैं। हालांकि वो लोग अभी बेगुनाह हैं। भारत के कानून और इंसाफ के हिसाब से, जो संविधान का हमारा स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है, तो वो तो बेगुनाह ही हैं। तो 28 साल जो अभी तक जिनका गुनाह साबित नहीं हुआ उनको जेल में रखा जा सकता है, और जिनका गुनाह सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गया उनको 14 साल में और 16 साल में आप छोड़ रहे हैं। वो भी अपराध में भी फर्क देखिए, एक 3 साल की बच्ची का मर्डर, एक 5 साल की जो गर्भवती महिला थी उसका रेप, और उसके साथ 5 महीने की गर्भवती के साथ रेप, जो इस तरह की हैवानियत के काम कर सकते